हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए, बारी है आज के यानी कि हफ्ते के शुरुआती मंडे के सास, बहू और सेंसेक्स की। बेसिक आइडिया इस शो का, आप में से जो आज जुड़ने वाले हैं उनकी क्वेरीज, उनके सवाल सॉल्व करने की कोशिश। मदद करने के लिए आज अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की इंदौर से कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। कविता जी, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं, बातचीत थोड़ी देर में शुरुआत करेंगे। पहले जरा सास, बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है। प्लेट फ्लिप होगी तो आपके लिए हमारा ईमेल आईडी, और फ्लिप होगी तो अगर आप ट्विटर यानी कि एक्स पे ज्यादा एक्टिव हो तो हैशटैग जिसका इस्तेमाल करके आप हम तक रीच आउट कर सकते हैं वो भी स्क्रीन पर रेडी है। हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स या फिर हैशटैग आस्क आवाज। अब लेकर आइए जरा सा प्लीज वो ऑन द शो, यानी कि जो आज जुड़ने वाले हैं उनकी जो बिफोर हैंड हमारे पास क्वेरीज आई हैं इन्हीं व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए, वो क्वेरीज जो आज बातचीत अगले आधे घंटे यानी कि इन स्टॉक्स पे बातचीत हो रही होगी। हालांकि डायरेक्टर साहब भी बता रहे हैं एफर्ट कम डाला है उन्होंने, तो अभी सब जुड़े नहीं हैं। जो जुड़े उनकी क्वेरी से शुरुआत करेंगे। आई एम होपिंग कि सब जुड़ जाएंगे, और ना जुड़ पाए डायरेक्टर साहब तो फोन पे ले लीजिएगा, समय वेस्ट करे बिना। मार्केट्स रख देता हूं स्क्रीन पे। दिक्कत वाला सेशन है, लेकिन इस समय की हाईलाइट है दिन के लो से पावरफुल रिकवरी। असल हुआ क्या, दिक्कत के साथ भारतीय बाजारों ने कामकाज की शुरुआत करी थी। हम खुले ही 150 पॉइंट दबाव के साथ थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कह रहा था 100 पॉइंट नीचे खुलने वाले हैं। हम 150 160 अंक नीचे खुले थे। खुलने के बाद दबाव गहराया था। हम 325 अंक एक समय दबाव के साथ 1.25% से ज्यादा कमजोरी के साथ शुरुआती ट्रेड में कामकाज कर रहे थे। हाँ, अब वो 325 वाला काफी हद तक रिकवर कर चुका है, केवल 80-90 पॉइंट नीचे है। तो दिन के लोज से रिकवरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मूड, माहौल गड़बड़ है। इस वीकेंड के डेवलपमेंट्स इंकरेजिंग नहीं थे। हमारे लिए इशू क्या हो रहा है? कच्चा तेल स्क्रीन पर आएगा। आज सुबह ही चर्चा हो रही थी, लगातार चर्चा होती रही है। कच्चा तेल इंचअप कर रहा है। 111-112 डॉलर पर बैरल पे ब्रेंट के भाव आपको नजर आएंगे। और उसके साथ हुआ क्या, हमारे भारतीय बाजार में रुपया कमजोर होता ही, मतलब पिछले कुछ दिनों की थीम जो है, जो आप कीनली वॉच आउट कर रहे हो, वो और डिटोरिएट हो रहा है मामला। रुपया कमजोर होते होते 96 के बेहतर शेड पे पिछले वीक की क्लोजिंग हुई थी। खुलते ही 96.3 के आसपास 1/3% फिर कमजोरी के साथ रुपया ट्रेड कर रहा है। और एक और दिक्कत है, वो है बॉन्ड यील्ड्स, और वो है इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यूएस की बॉन्ड यील्ड्स। वॉर जब शुरू हुआ था ना, यूएस की बॉन्ड यील्ड्स थी 3.97 या 3.9, 4 के नीचे थी। आज वो 4.6 के ऊपर है। डे और आधा परसेंट बॉन्ड यील्ड चल रही है यूएस की। ये दिखा रहा है किस तरह समीकरण बदल रहे हैं, किस तरह से बॉन्ड्स में सेलिंग आ रही है, किस तरह से इकोनॉमी को लेकर यूएस के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन का डर सता रहा है। वो इनके डेट लेवल्स जो माउंट हो रहे हैं, उन डेट लेवल्स को फंड करने के लिए जो यूएस सरकार पेपर जारी करे जा रही है, सबका खामियाजा है। और इस पे नजर रखिएगा, ये ग्लोबली सबसे बड़ी चिंता होती जाएगी अगर सब मामला ऐसे ही चला तो। और हो क्या रहा है, हम दबाव में हैं, हमारे एशियन पियर्स प्रेशर में। हम तो अच्छा रिकवर कर गए भाई साहब, नहीं तो हम फिर से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हम नहीं, पूरा एशिया ऐसे ही लाल में ट्रेड कर रहा है। यूएस के फ्यूचर्स दबाव में आज शाम के इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो दबाव के साथ छोड़। कॉस्ट भी बहुत वोलेटाइल है, एक समय बहुत प्रेशर में था, सुबह एकदम से रिकवर करा। यूएस के फ्यूचर्स दबाव में, चौतरफा मूड बिगड़ा हुआ है। हमारे यहां क्या हो रहा है, बैंक्स, सरकारी, इस तरह का एनवायरमेंट सबसे ज्यादा दिक्कत किसको करता है? सरकारी बैंक्स या फिर बैंक निफ्टी, दोनों स्क्रीन पर रखिएगा। पीएसयू बैंक इंडेक्स और बैंक निफ्टी दोनों स्क्रीन पर आएंगे। दबाव, मेटल्स ने खूब आउट परफॉर्म करा था, तो आज वो दबाव में। और ऑटोज, इकोनॉमी रिलेटेड कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं, ऑटोज दबाव में। तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, तो सबका खामियाजा है। एक ही पॉकेट सरप्राइजिंगली, जब पूरे बाजार का मूड खराब है, आईटी खड़ा हो गया है। तो वहां पे लोगों को अब सेफ्टी नजर आ रही है। कल को मार्केट चलेगा तो पॉकेट फिर फिसल जाएगी, लेकिन दिन के हाईस पे आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है।
ब्रेथ देखिएगा 1:4, मैंने लास्ट एक मिनट देखता हूँ, 1:4 1:5 पे ब्रेथ खड़ी है। हाँ, अभी भी 1:5 है। ये हाल है, एक चढ़ रहा है तो 5-6 स्टॉक्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। पेन है, इंडेक्स रिकवर करा है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट स्क्रीन दिक्कत भरी अभी भी बनी हुई है। खैर, जिन लेवल से घूमे हैं, कुछ कंफर्ट बढ़ा है क्या? स्क्रीन्स को देख के कुछ मूड चेंज हुआ है? कविता जी और उनके अरिहंत कैपिटल की टीम कैसे अप्रोच करी निफ्टी को, पहले ही समझ लें। कविता जी, क्या व्यू बन रहा है आप लोग का? Hi, good afternoon, Ashish ji. Good afternoon, everyone. So market overall अगर sentiments देखें तो negative है और advanced decline ratio भी अगर आप देखें negative है. Although put writers कुछ conviction दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, but जल्द until 23,620 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तब तक मार्केट में हम सेल ऑन राइज का ही अप्रोच देखेंगे. 620-25 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 100-150 पॉइंट्स का अपसाइड मूव को अप्रोच किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 23,520. बट एज ऑफ नाउ अंटिल 620 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में प्रेशर आता हुआ दिख सकता है ऑन हायर लेवल्स पे. हाँ, मार्केट में प्रेशर हायर लेवल्स पे आएगा। बाकी स्क्रीन थोड़ी सी कंसर्निंग है, इन्वायरमेंट थोड़ा सा कंसर्निंग है और डेटा पॉइंट्स कंसर्निंग है। खैर, वैसे ट्रम्प साहब ने वीकेंड पे खूब ट्रुथ सोशल पे अपडेट्स डाले। उसमें जाते जाते एंड का लास्ट संडे का तो अपडेट वो था कि क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान, एस्केलेशन वापस लौटने का डर आ गया उसके बाद, तो उसने और समीकरण बिगाड़ दिए। खैर, लखनऊ जाना है, अमृतसर जाना है, दिल्ली जाना है। दिल्ली की लाइन अब तक पैच नहीं हो पा रही है, ट्राई कर रहे हैं प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब। पहले लखनऊ जा रहे हैं पल्लवी प्रजापति जी के पास। पल्लवी मैम, हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून पल्लवी मैम। पहला सवाल कविता जी के लिए कौन सा? पहला क्वेश्चन है मेरा कि IRCTC लिया है 60 क्वांटिटी 908 पे। IRCTC लिया है 908 पे। और पल्लवी मैम, जब लिया था तो ट्रेडिंग के लिए लिया था या वाकई लंबी अवधि का ही सोच के रखा था, या उस टाइम पे चल रहा था घुस गए थे? लॉन्ग टर्म। पक्का? यस। ओके। 450 रुपये का नुकसान हो गया है। अब तो ये भरपाई करने में ही लॉन्ग टर्म निकल जाएगा। कविता जी, क्या करा जाए IRCTC में? चार्टिकली जब देख रहे हैं तो प्रेशर है काउंटर पर, और मुझे लगता है ये प्रेशर बना रहेगा जब तक कि 540-555 के लेवल को सरपास नहीं करता है, क्योंकि मंथली, वीकली, डेली सभी चार्ट्स पर ये अभी वीकनेस शो कर रहा है. जो प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है उससे भी लगता है 490 तक के लेवल की तरफ ये डाउनसाइड जाता हुआ दिख सकता है. मुझे लगता है उछाल में बिकवाली करना चाहिए मैम को. 550-560 के ऊपर जब निकले तब इसे रिविजिट करना चाहिए, अदरवाइज मौजूदा भाव पर एक बार अपनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं. सेल करने के मौके। खैर, ये हो गई IRCTC पे कविता जी का व्यू। अमृतसर से मोनिका महाजन जी जुड़ती हुई। मोनिका मैम, नमस्ते। ये नाम तो लवलीन आया था, लवलीन कौन है? मेरे हस्बैंड है। तो हस्बैंड ने भेजा था अपनी क्वेरी, ये तो सास वो सेंसेक्स था। हाँ जी। कुछ नहीं। खैर मोनिका मैम, चलिए, अच्छा हुआ हस्बैंड नहीं आया, आप आए, क्योंकि शो का आइडिया ही था कि महिलाओं की क्वेरी सॉल्व करें, फंस जाते हम लोग। मोनिका मैम, पहला सवाल कौन सा? यही नीलकमल का शेयर जो 1000 रुपए में है। 1850 में 1000 शेयर हैं, है ना? 1800 हाँ, आ जाएगा। है क्या आ जाएगा? 1850 में है। 1850 में है। 600 रुपए का नुकसान हो रहा है। हस्बैंड ने लंबी अवधि के लिए लिया था कि ट्रेडिंग के लिए लिया था? ये तो वैसे ट्रेडिंग वाला है नहीं, वॉल्यूम कम ही रहते हैं। मान लेता हूँ लंबी अवधि का था। कविता मैम, क्या करा जाए नीलकमल में? एज यू राइटली सेड कि वॉल्यूम काफी कम होते हैं काउंटर पर, और मंथली में भी अपने 200 मंथ्स मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है काउंटर. मुझे लगता है कोई भी अच्छा मूव इस काउंटर में 1350 के लेवल को सरपास करेगा तब ही कुछ मोमेंटम बाय साइड बनता हुआ दिख सकता है. अभी जो चार्ट सेटअप दिखा रहे हैं, दिस मे गेट डाउन अप टू 1050 तक के लेवल की तरफ ये दोबारा नीचे जाता हुआ दिख सकता है.
1350 के ऊपर जब तक नहीं निकल रहा है तब तक प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है एक बार ही अपनी पोजीशन को करंट मौजूदा भाव पर एग्जिट कर सकते हैं। 1350 के ऊपर निकले तब एक बार रिविजिट कीजिएगा। ओके, नील कमल पे ये व्यू आता हुआ। पल्लवी मैम अगला सवाल पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एंट्री लिया था 5754 पे 8 क्वांटिटी, तो लॉन्ग टर्म LTM का स्टॉक। यस पल्लवी मैम ये भी लंबी अवधि के लिए रखा है ना? यस। कविता जी क्या व्यू बन रहा है आप लोग का आर्यन कैपिटल मार्केट्स में आईटी को लेकर? जब खराब दिन आते हैं तो आईटी रिकवर जरूर कर जाता है, शायद लोगों को एक सेफ हेवन नजर आता है वैल्यूएशन के फ्रंट पे, पर आउटलुक कंसर्निंग है, इसलिए फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। एलटीएम या बाकी आईटी दिग्गजों में क्या व्यू है? मैम क्या करें, 1700 रुपए का नुकसान हो रहा है स्टॉक में। एलटीएम स्पेसिफिकली जब मैं चार्टिकली देख रही हूँ तो यहाँ वीकनेस है। ऑल्दो मिड कैप आईटी कंपनीज में अदर काउंटर्स ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं लाइक कोफोर्ज और परसिस्टेंट। एलटीएम में मुझे लगता है कोई अच्छी मूव तभी बनेगी जब ये काउंटर दोबारा अपने 4400 4500 के लेवल को ऊपर की तरफ निकालता है। मंथली चार्ट पर ये काफी कंसर्निंग बनता हुआ दिख रहा है बिकॉज एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन जो था जिसका ब्रेकडाउन आता हुए मुझे दिख रहा है और प्रोजेक्शन दिखते हैं नीचे की तरफ 2500 तक के, बट बीच में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 3800 का। आई से कि आप अभी होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, 3800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। 3800 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो अपनी पोजीशन को मैम, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। आईटी स्टॉक्स जो है कि काफी वीक हो जाते हैं एकदम से। मोनिका मैम अगला सवाल कौन सा है? मोनिका मैम अनम्यूट करेंगे अपन, वो आवाज नहीं आ रही आपकी। डायरेक्टर साहब हेल्प करो उनकी। हाँ आ गई। हाँ पूछे मैम। इंडिजन शेयर हाँ 5 वाला 452 में है। इंडिजीन ओके 452 में है। 3300 स्टॉक्स है ना? हाँ जी। तो लवलीन जी क्या जानना चाहते हैं, मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा पूछ रहे हैं क्या? जी मुनाफा ही लेना चाहते हैं। तो फिर ले लीजिए, तो 52 रुपए मिल रहा है। कविता जी सही कर रहे हैं, लवली जी मोनिका जी सही कर रही है नहीं कर रही हैं? 490 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए मैम को। अपसाइड 560 तक के पोजीशनिंग जो है एक बार ऑलरेडी काउंटर ये लेवल जो है छूकर आ चुका है, बट अगर दोबारा एक बाउंस बैक देता है तो पॉसिबल मूव है 540 560 तक जाने के। तो 490 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इधर 490 पर आपकी पोजीशन कटेगी या अपसाइड आप फर्दर निकाल सकते हैं। दिल्ली जा रहा हूं, सोनाली जी को पैच नहीं कर पा रहे हम लोग, फोन लाइन पे लेना पड़ेगा। और फरीदाबाद जाने का भी अपडेट आया था फगुन कपूर के पास, फोन लगाया तो पता चला फगुन जी तो मेल है। डायरेक्टर साहब सॉर्ट आउट करिए वही पीछे से। सोनाली मैम गुड आफ्टरनून। ये आपके नेटवर्क की इशू है कि हमारे यहाँ इशू आ रहा है? पता नहीं, मेरे यहाँ से तो शायद नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है डायरेक्टर साहब की गलती। पर सोनाली मैम पहला सवाल कौन सा? मैं सोच रही हूँ बीएससी और एमसीएक्स में इन्वेस्ट करने का। तो व्हाट इज द प्रॉपर रेट जब इन्वेस्ट किया जाए? नहीं प्रॉपर वे मतलब किस भाव पे करना है, करना चाहिए, किस भाव पे करना है एग्जैक्टली कि करंट मार्केट प्राइस में करें या थोड़ा कम होने का वेट करें? लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है? हाँ लॉन्ग टर्म। कविता जी कितना जूस बचा है, दोनों स्टॉक्स आए दिन तेजी, कैपिटल मार्केट स्टोरी चली जा रही है, कुछ हद तक स्ट्रेच्ड है, थोड़ा सा पता नहीं शायद वैल्यूएशंस के फ्रंट पे भी। तो क्या करूं, ये समय है क्या बीएससी एमसीएक्स पे फ्रेश एंट्री का? राइड करना है तो राइड कर रहे होंगे, फ्रेश एंट्री का समय है क्या? आप लोग क्या व्यू रखते हो? ठीक, थीम नो डाउट प्रॉमिसिंग लगती है। चार्टिकली भी देखेंगे तो अभी आप एज यू सेड स्ट्रेच है, लेकिन एज ऑफ नाउ भी मुझे लगता है फर्दर अपसाइड मूव बनते हुए दिख सकते हैं। पर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो डिप्स का थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। मुझे लगता है अगर बीएससी में आप पोजीशनिंग करना चाहते हैं तो 3900 के लेवल के आसपास एक 10 पीए में इसका दिखता है,
तो 3900 3500 के लेवल के आसपास यहाँ आप बाइंग कीजिए। Whereas MCX भी मुझे लगता है डिक्लाइन पर ही बाय करना चाहिए, फ्रेश एंट्री के जोन यहाँ नहीं दिखते हैं। 3050 का सपोर्ट दिखता है, 3050 के लेवल के आसपास कीजिए। इवन अगर आप लॉन्ग टर्म में ही इस थीम को प्ले करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ETF के थ्रू आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का कैपिटल मार्केट ETF है, आप उससे पोजिशनिंग करेंगे तो शायद ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा और स्टैगर्ड मैनर में भी आप इसमें SIP कर सकते हैं। क्यों सोचा था सोनाली मैम की एक्सचेंजेस में पैसा डालें, MCX और BSE खूब चल रहे हैं इसीलिए सोचा था, कुछ और भी स्टडी कर आपकी कहती है? नहीं, एक्चुअली सिंस द लास्ट 10 years ये अपर साइकिल में ही है, मतलब ये ज्यादा लो गया नहीं है। सो वो इसीलिए कहते हैं मैं ना, सोचा I think this is a better past performance is not an option. indication of future returns। लेकिन कविता जी वैसे सच है, कहीं लेट डाउन नहीं है स्टोरी में, अभी तो दम कम है, कूल ऑफ होने पे लंबी अवधि के लिए एंट्री के मौके ढूंढे जा सकते हैं। और कोई सवाल है सोनाली मैम आपका? और ये हिंजिंग क्या करना चाहिए? मेरे पास 50 हिंजिंग का एट द रेट ऑफ 492। 492 क्या करना चाहिए, मतलब मुनाफा बांध लेना है कि अभी और दम में चलते रहना? या और ठीक है। वेट कर रहे हैं इसको सेल करने का? कविता जी सही सवाल है, अच्छे भाव पे हिंदुस्तान जिंक ले तो लिया है, निकलना कब है? बने रहना है, निकलूं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या करूं? कितनी क्वांटिटी है अपने पास सोनाली मैम? 50। कविता जी क्या करना चाहिए? ओके, मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी काउंटर अपने 20 EMA पर होवर कर रहा है। अपसाइड जो मैं हायर टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देख रही हूँ तो 750 800 तक के पॉसिबल मूव बनते हुए देख सकते हैं। सिल्वर के रेट्स के साथ भी एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है। काउंटर ट्रेंड इंटैक्ट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 600 का पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और रिमेनिंग पर 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डन है, ये आपके लिए व्यू आ गया। IT स्टॉक्स सारे के सारा, मतलब वायदा में जाइए और टॉप गेनर्स निकालिए। कोफोर्ज 5%, परसिस्टेंट 4.5%, टेक महिंद्रा, एम्फसिस, ओरेकल फाइनेंशियल्स, LTM, इन्फोसिस। 10 में से 7 IT स्टॉक्स और 3 से 5% की मजबूती के साथ कामकाज। इस तरह से IT मूव्स दिखा रहा है। एक तो मेरे ख्याल से सब जगह जब दिक्कतें हैं तो रुपए की कमजोरी ही बट नेचुरल फायदा देती है IT कंपनी उसको। बाकी डिमांड इन्वायरमेंट को लेकर तो मेरे पास कोई फ्रेश अपडेट नहीं है, वो सब कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। शायद एक ही ट्रिगर है, बहाना बन गया, क्योंकि आप सिलेक्टिवली फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में भी आउट परफॉर्मेंस दिख रहे हो। हालांकि फार्मा आज का नहीं, फार्मा तो रह रहे कि फार्मा और हेल्थ केयर काफी दिनों से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, पर ये भी रूपी वीकनेस के बेनिफिशियरी। और IT भी लाइक, हेल्थ केयर नहीं, फार्मा और IT में बहुत अच्छे मूव्स है। कविता जी से जानूंगा कोई IT स्टॉक जो ट्रेडिंग के लिए रेडार पे रखेंगी वो। पहले भोपाल जा रहा हूं रचना जैन जी के पास। रचना मैम, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है ज्योति लैब पर। मेरे पास इसके 750 शेयर्स हैं, जो कि मैंने 425 के भाव पर लिए हुए हैं। और रचना मैम, ये ज्योति लैब्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? हाँ जी, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लेकिन ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है कि से ऊपर हो गया। और एक रेल विकास लिया था मैंने, जो कि पहले इसका पूछता हूँ फिर रेल विकास में जाता हूँ, नहीं तो मैं खुद भी भूल जाऊंगा। ज्योति लैब्स आजकल चर्चा में भी नहीं आता। कहाँ बढ़िया बढ़िया ब्रांड, एक समय था उजाला और ज्योति लैब्स को हम भी बहुत एक्टिवली मैप करते थे, बिल्कुल ऑफ रडार चला गया। कविता मैम, आधा हो गया है मेरा, आधा कैपिटल वाइप आउट कर दिया स्टॉक ने, वो भी एक FMCG स्टॉक ने, क्या करूं? यस, सो स्ट्रक्चर तो वीक है सर, और 240 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक वीकनेस दिखेगी। और डाउनसाइड जो सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं वो काफी दूर है। काउंटर का नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे आते हुए दिख रहा है वो 180 160 के लेवल तक स्केट होता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है किसी भी उछाल पर मैम को अभी एग्जिट लेना चाहिए जो से। मैम निकलना है रचना मैम, इससे काफी लॉस हो रहा है, कोई भी माइनर बाउंस बैक आए एग्जिट करिएगा, इसमें और गिरने की गुंजाइश काफी है। और लॉजिकली स्टॉप लॉस लगाने लायक भी नहीं है स्टॉक की, लेके रख, स्टॉप लॉस लगा के रख लें, क्योंकि डीप है स्टॉप लॉस 160 180 का ब्रैकेट। दूसरा कौन सा पूछा था आपने? रेल विकास लिया था मैंने, 500 शेयर थे इसके।
और किस भाव पे लिए हुए हैं आरवीएनएल? ये मैंने लिया था 470 के रेट पर। यहाँ भी वही हाल है। कविता मैम क्या करें? ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम? जी ठीक है, रेलवे स्टॉक एक टाइम पे तो अच्छे भी लग रहे थे, पूरे स्ट्रीट को अच्छे लग रहे थे, उसका एकदम से स्टोरी गड़बड़ा गई और आज तक ट्रैक पे वापस आई नहीं है। कविता मैम आरवीएनएल क्या करें? यस, ट्रैक पर नहीं आई है और अभी मैं हायर टाइम फ्रेम पे देखती हूँ तो 249 250 का एक स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि इसका 50 मंथ्स मूविंग एवरेज है। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जो फॉर्मेशन बन रहे हैं वहां वीकनेस फर्दर जाते हुए दिख सकती है। तो लॉजिकली मुझे लगता है 250 के स्टॉप लॉस के साथ अभी अपनी पोजीशन में बने रहें। ऊपर में जो उछाल आता है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 270 280 पर जाके सरेंडर होता हुआ दिखेगा, तो उछाल में बिकवाली कीजिए। इन एनी केस नीचे जाता है तो 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। परफेक्ट है। कविता मैम आप बने रहो। इस नोट पर पल्लवी जी, मोनिका जी, सोनाली जी जुड़ी थी? हाँ, सोनाली जी जुड़ी थी और साथ में रचना जी। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पर रेज करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक लेके लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। एसबीएस स्टॉक पिक की बारी। इस बीच एक बार निफ्टी रख दीजिएगा। हम अब धीरे धीरे 25,600 के बेहद करीब आ रहे हैं। गजब की इंट्राडे रिकवरी है। ऐसी चला तो कुछ देर में शायद जब केवाईसी में मुलाकात करेंगे अपन लोग तो इन ग्रीन होंगे शायद। खैर, पिक कौन सी कविता मैम? सो आईटी काउंटर्स में मूव है एंड फ्रॉम देयर कोफोर्ज की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। मुझे लगता है वहां फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 1343 के लेवल पर काउंटर अभी ट्रेड कर रहा है। आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉसिबल मूव देखते हैं 1365 1380 तक के। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 1310 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें। ऑप्शंस के रूट से अगर जाना चाहते हैं तो 1360 के कॉल ऑप्शन के साथ पोजिशनिंग कर सकते हैं, जो कि 25 रुपए के प्रीमियम पर अभी ट्रेड कर रही है। 3340 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। 20 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। बिल्कुल ठीक है। 1310 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन और ऑप्शन के जरिए भी इस तेजी को भुनाया जा सकता है। कविता जी थैंक यू जुड़ने के लिए, सारी क्वेरीज बढ़िया से सॉल्व करने के लिए। हमारी अगली मुलाकात होगी अब आधे घंटे बाद नो योर कंपनी में 1:27 पे। और आज टाटा स्टील के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन साहब होंगे। Q1 नंबर्स, यूरोप ऑपरेशंस यानी कि नीदरलैंड और यूके, इंडिया कारोबार, आगे का आउटलुक, चैलेंजिंग जो सिनेरियो अब बन रहा है, सब पे बातचीत करेंगे नरेंद्रन साहब से। जुड़िएगा।